हमारी बिटिया को श्रीमती विमला तिवारी जी ने अपनी एक सोने की और हीरे की जो अपना कड़ा है, ये देखिए इसके मुंह से निकला विमला जी कि ये मायके आई है, और मायके से लड़कियां खाली हाथ नहीं जाती हैं, इसलिए अपनी जगह से उन्होंने अपने मायका का अर्थ पूरा करा। तो कविता को आप सुने। कविता तो मतलब इस पर सरस्वती की कृपा है, और आप सब जैसे वो आई और आपने तालियां बजाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे बड़ी आंखों को देखकर आंखों को अच्छा लगता है, ऐसे कविता की प्रगति देखकर अच्छा लगता है। उसका यश और वर्धापन पर जाए। आप हमारी बिटिया को और अपनी बिटिया को जोरदार तालियों के साथ स्वागत दें। कविता तो आजा बेटा। अपने काव्य पाठ से पहले मेरे मन में जो बैठे बैठे विचार बार बार उमड़ रहा था वो कहना चाहती हूँ। स्वागत है बेटा। लवकुश यदि अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा पकड़ लेते हैं तो इसमें दुनिया को आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उनके रगों में बहने वाला रक्त यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है, वो पराक्रम उनकी है, तो उससे बड़ा साहस उनके पीछे महर्षि वाल्मीकि की तपस्या का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं या स्वयं जैसे लोग यदि कुछ भी अच्छा करते हैं, आपके मन तक पहुंचते हैं, तो इसमें किसी आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है। हमारे कवि कुल के महर्षि वाल्मीकि की सदृश मेरे आदरणीय चाचा डॉक्टर कुमार विश्वास जी का साहस, उनकी तपस्या, उनका तपबल हमारे साथ होता है। मैं बहुत भावुक भी हूं। मैं पढ़ रही थी कि थाईलैंड का थाई में अर्थ होता है स्वतंत्र। जिस देश में स्वतंत्र देश में जिसका अर्थ स्वतंत्र है और हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस उत्सव की गरिमा द्विगुणित हो जाती है, उसका आनंद द्विगुणित हो जाता है। मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगी, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपका भरपूर स्नेह मुझे मिलेगा। मैं पंक्तियां स्वागत है बच्चे। किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। बेटा। किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगा डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। बेटा। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ, सुनेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। आप भारत से दूर भले बैठे, लेकिन आपके अंदर एक भारत है जो चिंता करता रहता है कि वहां सब कुछ अच्छा ही हो। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। कैसे परिवर्तन आएगा भारत में, देश में कैसे परिवर्तन आएगा, सुने। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। वाह। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। वाह बेटा वाह। आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका, बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। आपके हाथों में थाईलैंड का एक ध्वज है और हमारा तिरंगा भी है आपके पास। ये तिरंगा लहराता है और एक गर्व जो आपने यहाँ बैठे बैठे जिया है वो साझा करना चाहती हूँ। यूक्रेन से जो लोग हमेशा से अपने तिरंगे को अपमानित करते रहे, वो बच्चे भी यूक्रेन से तिरंगा ओढ़कर सुरक्षित जा सके हैं। इससे बड़ा गर्व हमारा कुछ हो नहीं सकता। इस तिरंगे में शक्ति किसकी है, असली शक्ति किसकी है, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। स्वागत। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा, बहुत मन की धनी मचली। धनी मछली। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा, बहुत मन की धनी मचली। बहाकर अश्रु कागज पर हुई कुछ अनमनी मचली। तिरंगे की हिफाजत में जिन्होंने जान तक दे दी, शहीदों को नमन करने हमारी लेखनी मचली।
और ये शक्ति किसकी है? ये जो आप ध्वज लहरा रहे हैं, बहुत आभार। ये शक्ति किसकी है? कि धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। जिंदाबाद बेटा, रहो, क्या बात है, वाह बेटा। तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। और बात बहुत सारी आपसे करनी है, लेकिन उससे पहले मैं जिस उद्देश्य से आपके बीच में आई हूं वो महत्वपूर्ण पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूं। वैदेही का पराक्रम, मां सीता का यश उनके अंदर की तपस्या से तो है ही, लेकिन उनके यश में जनक की कीर्ति शामिल है। मैं फिर कह रही हूं कि मेरे मंच पर आप तक मेरी कविताएं यदि पहुंची हैं, आपका स्नेह मुझे पहुंचा है, वो इसलिए है कि मेरे पीछे जो बैठे हैं मेरे जनक सदृश, उनका यश आप तक पहुंचा, इसलिए हम आप तक पहुंच पाए हैं। ये हिंदी के लिए गौरव की बात है। और मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं बिना किसी भूमिका के। बस एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस देश से आई हूं जहां संबोधन में राधे राधे कहा जाता है। और मैं यहां आकर खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि आप अपनी माताओं बहनों का इतना सम्मान करते हैं कि अपनी रानी का हर जगह चित्र लगाकर आपने अपने उत्तम चरित्र का परिचय दिया है। मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ इस धरती पर जहां मातृशक्ति का इतना सम्मान होता है, वहां मैं अपनी बात आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। वाह। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ, कैसी बेटियां घर में बटा के हाथ रहती हैं मां के साथ। पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा। और ये बात इसलिए कह सकती हूँ, ये कविता तिवारी इस पूरे सभागार में एक एक व्यक्ति से एक कुछ प्रश्न पता कर रही है, पूछ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों का उत्तर जब तलाशेंगे तो बेटियों का महत्व आपके सामने आ जाएगा। ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं। ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। वाह बेटा,
है, वाह। बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी। कविता ना होती तो ये कविता सुनाता तो। हाँ 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 बेटा वाह। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ। एक आरोप लगता है कि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रही है, भटक गई है। मैं अपना आदर्श आपके बीच में बताना चाहती हूँ कि युवाओं का आइकॉन कौन होना चाहिए। यहां से अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। स्वागत है बेटा। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बेटा वो और सुना दे, महिला सहे अपमान की पीड़ा नारी। मुझे आदेश हुआ है, यहाँ से अयोध्या बहुत निकट है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास तक वो ममत्व तो पहुंचता होगा जो आपको कहीं ना कहीं अपनी रानी में भी दिखाई देता है, इसीलिए आप इनका इतना आदर करते हैं। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। स्वागत है बेटा। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं। क्या भाषा मुझे है। लगता है ये मुक्तक यहाँ बहुत अच्छा सुना जाएगा, इस उम्मीद के साथ। क्या भाषा है बेटा, वाह। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। वही वाह। तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ, जिस मन से आप सुन रहे हैं। मैं पंक्तियां और पहुंचाती हूँ, सुनेगा। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। जहां रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। बहुत और 4 भाई बेटा वाह, एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएं। वाह बेटा, क्या बात है बेटा। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ, सुनेगा। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। ये ऐतिहासिक क्षण है जब हमारे सरदार साहब खड़े हुए हैं, गुलजार साहब खड़े हुए हैं और उधर वो बहन खड़ी हुई। इसे कहते हैं हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की। वाह बेटा, दोबारा वाह वाह वाह। मैं बहुत भावुक हूं, बहुत आभारी हूं आपकी। आभार शब्द छोटा है, लेकिन ऐसा लगा कि रक्षाबंधन पर, मैं विवाह के तुरंत बाद आई हूं, एक तरह से ऐसा लगा कि सावन के महीने में बेटियां अपने घर आती हैं, अपने मायके आती हैं, तो भाई उन्हें उपहार स्वरूप कुछ देते हैं। वो उपहार आज मुझे आपसे मिला है। बिटिया 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 हमारी, वाह वाह वाह। मैं एक गीत छोटा सा पढ़ के अपना स्थान लूंगी, जो आपने अद्भुत सुना है।
मैं उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। उससे पहले 4 पंक्तियां बस ये सुन लीजिए। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है एक लाइन में गीता, एक लाइन में मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। जिंदाबाद बेटा। एक कविता, मैं एक कविता जिसका मुझे आदेश भी है, वो कविता आप तक पहुंचा रही हूं। और इस कविता के पीछे मेरे मन में एक आंदोलन बस इतना है कि आपकी जो भी भाषा है, आपकी जो मातृभाषा है, भाषा शर्म का नहीं गर्व का विषय होती है। पूरे गर्व के साथ आप अपनी भाषा बोलेंगे तो पूरी दुनिया आपको गर्व के साथ देखेगी। मैं अपनी भाषा को गर्व के साथ आप तक बांच रही हूँ, गाने वाली हूँ। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। एक वंदना की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। वंदना का गीत आप तक। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान। अरे जिंदाबाद, वाह बेटा वाह, मेरा बच्चा। सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो इतने, सम्यक हो क्रांति विमर्श करे। उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति पर, परम सरलता बनी रहे, शब्दों की अपनी गरिमा हो, अविराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन के पथोन्नायक, कोरोना से आप सब उभरे हैं, जरा प्रार्थना कीजिए। हे त्रिभुवन के पथ उन्नायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनत भाव कर बद्ध खड़े हैं, सर्वेश्वर अंतर्यामी। हे नाथ सनात करो सबको, जन जन हो जाए निर्विकार, विप्लवी घोष विध्वंस मिटे, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार। नित नव किस लाए विकसित प्रसून, अति स्वर्णिम सुखद विहान रहे, भ्रमरों का जिस पर झूम झूम, अनुगुंजित मधुरिम गान रहे। आरती भारती की उतरे, आरती भारती की उतरे, अर्पित तन मन धन प्राण रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। अरे बेटा का बहुत आभारी हूँ। वंदना की अंतिम पंक्तियां आपके इष्ट को समर्पित करती हूँ। आप पढ़ा बच्चे ने। सारंग धनुर्धारी भगवन, श्री राम भुवन भय दूर करो, हे चक्रपाणि कर कृपा दृष्टि,
छल दंभ द्वेष को चूर करो, हे त्रयंबकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अवधरदानी, त्रैलोक्यनाथ रोको रोको बढ़ रही नित्य प्रति मनमानी। सम्मोहन मारण वशीकरण उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे, जिनके कारण भय व्याप्त हुआ भयहीन दिखे, भय मुक्त दिखे। अरिहंत तुरंत करो कौतुक, रोको अनर्थ की छाया को, मन प्राण सन्न सहमे सकुचे, क्या हुआ मनुज की काया को। अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक, लेकिन विरक्ति का ध्यान रहे, मिट जाए तिमिर अशिक्षा का, भाषित शिक्षा का दान रहे। मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु, मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु, पूजित युग युग अभिमान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। ओह, ये हमारी बिटिया को श्रीमती विमला तिवारी जी ने अपनी एक सोने की और हीरे की जो अपना कड़ा है, ये देखिए इसके मुंह से निकला विमला जी कि ये मायके आई है, और मायके से लड़कियां खाली हाथ नहीं जाती हैं, इसलिए अपनी जगह से उन्होंने अपने मायका का अर्थ पूरा करा। ये भी है कि आपने सुना बहुत अच्छा, और मैं तिवारी जी आपके परिवार के संस्कार को बहुत प्रणाम करता हूं, जहां इतनी भावुक वो हुई कि हमने ये दृश्य कवि सम्मेलनों में 4-5 हजार रात मैंने पढ़ ली। 33 साल मुझे हो गए, 17 साल की उम्र में मैंने पहला कार्यक्रम पढ़ा था 1988 में हापुड़ में, आज 34वां साल चल रहा है। मैंने ये दृश्य कम देखे हैं, मुझे आज भी याद है, मुझे सुनता था कि भरतपुर के महाराज ब्रजेंद्र सिंह जी वो सिंहासन पर बैठकर कविता सुन रहे थे, और सामने हिंदी कवि सम्मेलनों के एक बड़े गीतकार भारत भूषण जी ने राम की जल समाधि एक कविता सुनाई कि राम कैसे कैसे जल में गए, कैसे कैसे अयोध्या रोई, कैसे कैसे पूरा भारत रोया, और यहां तक गए तो पानी, यहां तक गए तो पानी क्या हुआ, नीली माटी नीले जल में पा गई विराम। उन्होंने कविता लिखी, और जब उन्होंने कविता पढ़ी मुझे कहते हुए रोमांच हो रहा है, तो मंच पर बैठे हुए अपने सिंहासन पर बैठे हुए महाराज ब्रजेंद्र सिंह जी उठे और उन्होंने भारत भूषण जी को पकड़ा और कहा कि आप गलत जगह बैठे हैं, सही जगह आपकी ये सिंहासन है, आप यहाँ बैठिए, मैं नीचे बैठ के कविता सुनूंगा। और अपने गले से उन्होंने जो रत्नों की कोई माला थी वो उतार के उन्हें पहना दी। तो आज वो लोकतंत्र है, तो वैसा समय तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये भावना हुई, हम ये आज से हमारी बिटिया तो है, ये आपकी भी बिटिया हो।